नमस्कार बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 12 है, जिसका नाम है कंचा। अब ये कंचा क्या होता है, पहले आप यही जान लेते हैं। कंचा जो कांच की बनी हुई गोल गोल छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं। ये रंग बिरंगी बड़ी ही सुंदर सुंदर गोलियां होती हैं। आपने शायद कंचे देखे हों, आप शायद उनसे खेले हों, लेकिन जो आज का समय है उसमें खेल पहले के समय से बदल गए हैं। जो पहले बच्चे थे वे अधिकतर गिल्ली डंडा या कंचे या गेंद तड़ी, जिसे पिट्ठू भी बोलते हैं, आदि ऐसे खेल खेलते थे। लेकिन आपके खेल शायद पहले के बच्चों से अब कुछ बदल गए हैं। तो यह कहानी है जिसका नाम है कंचा। यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसे कंचे बहुत ही पसंद थे। कंचे कांच की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो कांच से बनी होती हैं, रंग बिरंगी, लाल, नीली, पीली, हरी, बहुत सुंदर सुंदर गोलियां होती हैं। अब बच्चों, यह जो अप्पू है वह, या आप भी, यदि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, कोई भी कहानी या कोई भी खेल, तो या कोई भी खिलौना, जब तक आपको वह नहीं मिलता तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, आपका मन किसी काम में नहीं लगता। तो यही बात एक छोटा सा बच्चा है अप्पू, उसके साथ भी यही है। जब वह कंचे देखता है एक दुकान में तो उसे वे कंचे बहुत ही पसंद आते हैं और वह अपनी कक्षा में जाने के बाद भी पूरा समय उन्हीं कंचों के बारे में सोचता रहता है। बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं वे हैं टी पद्मनाभम। क्या नाम है? टी पद्मनाभन। और जो मूल रूप से यह जो कहानी है यह मलयालम भाषा में लिखी गई है और बाद में इसका जो हिंदी में रूपांतरण किया गया है, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। आप तभी देखोगे जो इस पाठ में जो बच्चों के नाम आए हैं वे जैसे दक्षिण भारत के जो लोग अधिकतर नाम रखते हैं उस प्रकार के नाम इस पाठ में आप देखोगे। तो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो अप्पू है वह अपना बस्ता लेकर, स्कूल का बैग लेकर स्कूल जा रहा है और उसने एक कहानी पढ़ी है कौवे और सियार की। उसी के बारे में वह सोचता सोचता जा रहा है कि वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। उसके जो बस्ते के अंदर सामान था वह आपस में टकरा रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, जो उसका पूरा ध्यान था, वह किस पर केंद्रित था? उस मज़ेदार कहानी पर जो कौवे और सियार की थी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। और कौवे ने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया और सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। अब उसे जो कौवा था वह बुद्धू लगा और वह जो कौवे की मूर्खता थी उस पर जोर से हंसा। वह कहानी को सोचते सोचते ही विद्यालय की ओर जा रहा था। जैसे ही वह चलते चलते अपने स्कूल के पास पहुंचा, वहाँ एक दुकान थी और वहाँ जो अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार अर्थात पंक्ति में रखे हुए थे और उन जो जार थे उनमें खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट आदि। लेकिन उसकी नज़र उन पर नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कि ये सारी चीज़ें तो उसके जो पिताजी हैं वे घर लाते ही रहते थे, इसलिए उन खाने पीने की चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं पड़ा। उसका ध्यान तो किसी और ही जगह आकृष्ट हुआ। वह क्या था? वह था एक बड़ा सा जार जिसमें बहुत सारे कंचे थे। अब वह उस जार की तरफ टुकुर टुकुर ताकता रहा।
नया नया लाकर रखा गया था। पहले उसने ये जार नहीं देखा था। उस दुकानदार ने यह जार जो है अभी लाके ही मानो वहाँ रखा था। और उस पूरे जार में बहुत ही सुंदर हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे थे, बड़े आंवले जैसे। जैसे आंवला हरा रंग का होता है और उस पे लाइनें लगी, लाइनें सी दिखाई देती हैं, इसी प्रकार उसे जो पूरे कंचे थे वो किसकी तरह लगने लगे, जैसे गोल गोल आंवले हो। कितने खूबसूरत हैं। अब तक कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। शायद दुकानदार ने उन्हें दुकान के अंदर रखा हुआ था और अब दुकानदार ने उन्हें दिखाने के लिए बाहर रख दिया है और वह उन्हीं कंचों में खो जाता है। और देखते ही देखते जो जार है वह बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा जैसे आसमान जितना बड़ा हो गया हो और वह खुद भी उस जार के अंदर समा गया हो। वहाँ कोई और नहीं था, फिर भी उसे वहाँ कंचों से खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब उसकी एक छोटी बहन थी, क्योंकि घर में भी वह अकेला ही था। उसकी एक छोटी बहन हुई थी और जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो घर पे भी वह अकेला ही खेलता था। तो यहाँ अकेले खेलते खेलते उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी अचानक से आवाज़ आई, लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा। और वह चौंक उठा और जो जार था वह छोटा बनता चला गया और उस छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। अब कौन डांट रहा था उसे? जो दुकान का जो बूढ़ा दुकानदार था वह उसे डांट रहा था। उसने सोचा कि यह कंचे खरीदेगा और पूछा कि निकाल कर दे दूं। लेकिन जो अप्पू था वो तो बेचारा चुपचाप अलग खड़ा हुआ था। और जैसे ही दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया तो अप्पू ने उसे ना में सिर हिला दिया कि नहीं, उसे नहीं चाहिए। फिर तो दुकानदार और भी झुंझला गया। उसने कहा कि जब कंचे नहीं चाहिए तो यहाँ क्या कर रहे हो? कंचे, तुम सारे कंचे गिराकर उस जार को गिरा दोगे और सारे कंचे बिखर जाएंगे। अब वह जार को जो छू रहा था और छूने मात्र से ही उसे कंचे छूने का, कंचों को स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था, लिया होता तो, परंतु उसने वह लेना तो चाहता था पर ले नहीं सका। और तभी उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी और एकदम वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंच गया। अब वह देर से पहुंचा था और जो देर से बच्चे पहुंचते थे उन्हें सबसे पीछे वाले बेंच ही मिलते थे बैठने के लिए, इसलिए वह चुपचाप सबसे पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर थे। रामन अगली बेंच पर था। रामन, क्योंकि वह रोज समय पर आ जाता था, इसलिए वह सबसे पहले बेंच पर बैठा हुआ था। और उसके बेंच के आखिर में, तीसरे बेंच के आखिर में मल्लिका, और मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। लेकिन जो उसका मित्र है जॉर्ज, वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वह सोचता है कि अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है, क्योंकि रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। और जॉर्ज का जो घर है वह रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए रामन ने बताया था कि जॉर्ज को बुखार है, इसलिए वह विद्यालय नहीं आएगा। लेकिन वह तो केवल जॉर्ज को ही ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि जो जॉर्ज है वह कंचों का सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। उससे जो बड़े बड़े बच्चे हैं स्कूल के, वे भी उससे हार जाते थे। और जॉर्ज है जो हारने पर उन्हें यूं ही नहीं जाने देता था। जो हार जाता था उसकी मुट्ठी बंद करवा के उसको नीचे ज़मीन पे रखनी पड़ती थी और तब जॉर्ज एक कंचा चलाकर या कंचा फेंककर उस जो बंद मुट्ठी के जोड़ हैं उन पर वो जोर से मारता था, उनकी हड्डियों को भी चोट पहुंचाता था। अब जॉर्ज तो आज आया नहीं था। यह सोचते सोचते अप्पू का ध्यान कहीं और नहीं लग रहा था, वह केवल कंचों के बारे में और अपने मित्र जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा था। तभी मास्टर जी
कमरे में प्रवेश करते हैं, कक्षा में आ जाते हैं और उसने हड़बड़ी में अपनी पुस्तक खोलकर अपने सामने रख ली और जो मास्टर जी आज जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका नाम है रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। अब मास्टर जी ने पाठ पढ़ाना शुरू किया। वे बीच बीच में जो उनके पास बेंत थी अर्थात जो डंडा था उससे मेज को ठोकते हुए, मेज पर आवाज़ करते हुए ऊंची आवाज़ में बता रहे थे कि रेलगाड़ी क्या होती है। उन्होंने कहा कि जो भाप से चलने वाली गाड़ी होती है उसे हम रेलगाड़ी कहते हैं। जो उसका इंजन है वह भाप की शक्ति से ही चलता है और भाप अर्थात जब पानी गर्म होता है, जब उसे आग पर पानी को गर्म किया जाता है तो जो स्टीम बनती है, जो धुआं सा बनता है, उसे भाप कहते हैं। आजकल तो जो रेलगाड़ियां हैं वो विद्युत से चलती हैं और लेकिन उस समय में जो गाड़ियां थी, रेलगाड़ियां थी, वे भाप के द्वारा चलती थी। अब वे समझा ही रहे थे लेकिन जो अप्पू था उसका ध्यान धीरे धीरे पाठ से हटकर फिर से कंचों के बारे में वह सोचने लगता है। अब उसे मास्टर जी की जो आवाज़ है वह कम सुनाई देने लगती है अर्थात वह किस में खो गया? कंचों की सोच में। अब मास्टर जी बता रहे हैं कि पानी रखने के लिए खास जगह होती है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं और यह लोहे का बड़ा पीपा होता है, एक बहुत बड़ा सा डब्बा या पीपा होता है। लेकिन जो अप्पू है वह तो किसके बारे में सोच रहा था? कंचों के बारे में। तो उसे जो मास्टर जी लोहे का पीपा बता रहे हैं, जो बॉयलर है, उसमें भी कांच का जार ही नजर आने लगा और उस जार में भी वही हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। वह सोच रहा था कि जब जॉर्ज बुखार से ठीक होकर आएगा तो वह उससे कहेगा और वे दोनों कंचे खरीदेंगे और दोनों ही साथ साथ खेलेंगे। अब वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी मास्टर जी को लगा कि जो अप्पू है उसका ध्यान पाठ में नहीं है, तो उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर फेंक के मारा और उस चौक के टुकड़े का अनुभव करके वह चौंक उठा। तो उसने देखा कि मास्टर जी गुस्से में हैं और वह उससे पूछ रहे हैं कि अरे तू उधर क्या कर रहा है, बोल। परंतु वह खामोश ही रहा और जो सारी कक्षा थी वह भी अप्पू की तरफ ही बड़ी ध्यान से देखने लगी कि अप्पू क्या सोच रहा है। अब मास्टर जी पूछ रहे थे कि बताओ मैंने अभी अभी किस बारे में बात की है, किसके बारे में बता रहा हूँ। अब अप्पू का ध्यान तो किस पर था? केवल कंचों पर। तो उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, वह कांपते हुए बोला कंचा। अब मास्टर जी बोले कंचा? कक्षा में तो जैसे भूचाल आ गया है। मास्टर जी बोले स्टैंड अप और उन्हें इतने अधिक क्रोध आया कि मानो उनकी आंखों से चिंगारियां सुलग रही, अर्थात उनकी आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल हो गई हैं। और अप्पू को उन्होंने बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया। अप्पू बेंच पर चढ़ गया, वह रो रहा था और जो बच्चे थे वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे। उसने पूरी कोशिश की थी अपने दुख को रोकने की, छिपाने की, लेकिन वह नहीं रुका और वह बहुत देर तक सुबकता रहा अर्थात रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख रहे थे और देख देख कर जो सारे बच्चे थे वे उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका, सब। परंतु बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए तब हम दोनों मिलकर कंचे खरीदेंगे। इनमें से किसी को वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाला सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। फिर से वह पहुंच गया अपने कंचों की दुनिया में। उसे फिर वही अपना जो दुख था, वह बेंच पर खड़ा था, वह सब कुछ भूलकर क्या हुआ कि वह फिर से पहुंच गया अपने कंचों की दुनिया में। उन्हीं के बारे में सोचने लगा कि जब जॉर्ज ठीक होकर आएगा
तो वह दुकानदार के पास जाएगा और दोनों मिलकर कंचे खरीदेंगे और फिर यह इन बच्चों को खेल में बिल्कुल शामिल नहीं करेगा। लेकिन अब उसे शक हुआ कि क्या कंचे मिल जाएंगे, क्या दुकानदार मांगने पर जो उन्हें वह कंचे देगा, क्या जॉर्ज को लेकर पूछे तो नहीं दे। तो अब उसे बार बार यही शंका हो रही थी कि शायद दुकानदार उन्हें कंचे दे या ना दे, उसे कितने पैसे के खरीदने होंगे, क्या करेगा वह। और यही सब सोचते सोचते वह बेंच पर खड़ा रहा। और जो मास्टर जी हैं उनका जो उस पीरियड का जो पाठ था वह समाप्त हो जाता है। अब वो पूछते हैं कि किसी को कोई शक हो, किसी को कोई डाउट हो तो वे पूछ सकते हैं। लेकिन अप्पू के मन में शंका तो थी, लेकिन पाठ के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी जो शंका थी वह क्या थी कि जॉर्ज को साथ लेकर चलने पर दुकानदार कंचे देगा या नहीं देगा, यदि उसे खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। और वह अपने कंचों की दुनिया में खोया रहा। कई बच्चों ने मास्टर जी से सवाल किए, जैसे रामन ने पूछा, अम्मिणी ने अपनी शंका का समाधान पाया और कई और बच्चों ने भी अपने अपने जो प्रश्न थे वे मास्टर जी से पूछे। अब मास्टर जी ने फिर से अप्पू से पूछा कि अप्पू कोई शंका है तो पूछ लो। अब शंका तो जरूर थी, लेकिन उसकी शंका किसके लिए थी कि क्या दुकानदार उसे कंचे देगा, यदि उसे खरीदने हैं तो कितने पैसे के खरीदने होंगे, 5 पैसे के या 10 पैसे के, वह सोच रहा था। और सोचते सोचते ही जब मास्टर जी बार बार उससे पूछ रहे थे तो उसके मुंह से क्या निकला, पैसे। अब मास्टर जी पूछने लगे पैसे। मास्टर जी ने शायद सोचा कि इसे रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अप्पू तो कंचे खरीदने के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि कितने पैसों के कंचे खरीदे। अब मास्टर जी ने कहा क्या रेलगाड़ी के लिए, तो अब उसने हामी में सिर हिला दिया। तो मास्टर जी ने क्या कहा कि बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। तो बच्चों यह तो था आज के लिए पाठ। बाकी का बचा हुआ पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।